हेलो 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 प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे के सारे। आशा करता हूँ सब मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए, जिंदाबाद हो गए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के बोर्ड एग्जाम अब डे बाय डे नज़दीक आते जा रहे हैं और सर्दी तो अब डे बाय डे बढ़ती जा रही है ना। तो ऐसी सर्दी में नींद बहुत आती है बच्चों को, और हम लोग भी जब थे तो हम लोग भी नींद आती थी तो नींद को मार करके अपना पढ़ाई पे ध्यान देते थे। तो यही काम आपको भी करना है, कभी कभी सो भी जाते थे, है ना। क्यों? सोना भी जरूरी था भाई, नींद नहीं पूरी होगी तो हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी वर्क नहीं करेगी, है ना। और वर्क नहीं करेगी तो हमारा पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा। तो सोना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है। तो दोनों काम हमको अपने अकॉर्डिंग बैलेंस करके टाइम टेबल बना करके बढ़िया अपनी पढ़ाई को भी अच्छा रखना है और अपनी हेल्थ को भी अच्छा रखना है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग भी इसी तरह अपना टाइम टेबल बनाइए, सभी सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दीजिए। बहुत ज़्यादा समय रहने गया बोर्ड एग्जाम का, और हम भी आपके साथ लगे हैं प्रयास में कि आपको फटाफट से तैयारी करा दें, है ना। तो तैयारी अच्छी होगी, ठीक है। थोड़ा समय और लग जाएगा क्योंकि भाई मैं भी थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों की क्लास कभी कभी होता है नहीं आ पाती है टाइम से, इधर तो इरेगुलरिटी से ही आ रही हैं। तो कोशिश करता हूँ मैं भी कि आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा सकूँ। ओके। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ढीला मत करिएगा, इसको प्रॉपर तरीके से करते रहिए, तैयार करते रहिए। हर एक चीज़, जो चीज़ नहीं आए कमेंट करके पूछिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आइए अब अपने चलते हैं टॉपिक पे। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो बहुत प्यारा टॉपिक है पहली बात तो ये। और इसमें हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना सीखा था लीनियर इक्वेशन का, और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना ग्राफिकल मेथड से सीखा था, ठीक है। जिसमें हम लोग पहले मैपिंग बनाते हैं कि x की वैल्यू ये पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता था। उसके अकॉर्डिंग हम x y की वैल्यू निकालते थे, फिर उसको ग्राफ में प्लॉट करते थे, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वो बोलता था वो काम करते थे। अगर क्वेश्चन में वर्टेक्स पूछे हैं तो वर्टेक्स बता देते हैं, एरिया पूछा है तो एरिया बता देते हैं, है ना। और जो भी है एक्स वाई जेड, ग्राफ बनने के बाद जो भी है वो सब चीज हम बता सकते हैं। तो क्या इन लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड के अलावा भी ऐसे कोई और मेथड हैं जिनसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, कि केवल ग्राफिकल मेथड ही है इनको सॉल्व करने का तरीका? तो प्यारे बच्चों, ग्राफिकल मेथड एक मेथड है, ठीक है। आपको वो मेथड आना चाहिए, पर एग्जाम में जब तक ग्राफिकल मेथड आपसे नहीं बोला जाएगा, ध्यान से सुनना इस बात को, एग्जाम में जब तक आपको ग्राफिकल मेथड नहीं बोला जाएगा, पेपर में नहीं लिखा होगा सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड, तब तक आपको ग्राफिकल मेथड नहीं यूज करना है। बिकॉज इसमें समय बहुत ज्यादा लगता है। पहले आप मैपिंग बनाते हो, फिर ग्राफ बनाते हो, फिर उसका एरिया ढूंढते हो या वर्टेक्स फाइंड आउट करते हो, बहुत ज्यादा लॉन्ग मेथड है ये, ठीक है। तो आज जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं एल्जेब्रिक मेथड, जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में मदद करता है। तो आज हम लोगों का टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों? एल्जेब्रिक मेथड। Algebraic method of solving simultaneous linear equation, simultaneous linear equation, है ना बच्चों। हमारे पास जो आज टॉपिक है पढ़ने का वो है एल्जेब्रिक मेथड से हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्यूशन निकालने का क्या तरीका है, आज हम लोग ये सीखने वाले हैं। तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों, आपको एल्जेब्रिक मेथड में सॉल्व करने के लिए कोई ग्राफ की नीड नहीं पड़ती है, ठीक है। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमको लीनियर इक्वेशन में दिए गए होते हैं उन्हीं में हम कुछ
एडवांस मेथड लगाते हैं, एडवांस चीजें करते हैं और एल्जेब्रिक मेथड से वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आइए पहले आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक दिखाते हैं। मैंने उस दिन भी आपको एक क्वेश्चन करके बताया था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो है आपका वेरिएबल और प्लस न्यूमेरिक वैल्यूज यानी कांस्टेंट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मैंने लिखा ax प्लस बी वाई इजक्वल टू सी। ठीक है, इस पे आप देख रहे हो x और y क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, और a b और c ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये न्यूमेरिक वैल्यूज है, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होगी यहाँ पे। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू होगी। बात आ गई समझ में मेरी। ऐसे कॉम्बिनेशन को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जाता है और ऐसे ही साइमल्टेनियस दो इक्वेशन होंगी जिनको हमको सॉल्व करके उनकी सॉल्यूशंस बताने हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा होता है। ठीक है, इसके बाद हम इसके मेथड में बात करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चे, एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। ठीक है, कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं, 3 मेथड है। ठीक है, और हमें तीनों मेथड आने चाहिए। अब 3 मेथड होने का मतलब ये नहीं है कि आपको एग्जाम में तीनों मेथड लगाने हैं। ठीक है, आपको जब तक पर्टिकुलर मेथड नहीं बोला जाएगा कि आप इसको इसी मेथड से सॉल्व करिए, तब तक आपको जो अच्छा लगे तब तक लगाइए। अगर उसने बोल दिया कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लगाना है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वरना मैं आपको तीनों मेथड सिखाऊंगा और सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो आपको एग्जाम में जो मेथड अच्छा लगे, अगर क्वेश्चन में नहीं बोलता है कि आप इस मेथड से लगाइए, तो आपको जो अच्छा लगे वो मेथड यूज कीजिएगा। और अगर एग्जाम में बोल देता है कि आपको नहीं इसी मेथड से लगाना है, सब्स्टिट्यूशन से लगाना है या एलिमिनेशन से लगाना है, तो आपको मतलब बाध्य हो गए हो आप कि आपको उसी मेथड से लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेथड क्या क्या है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जो पहला मेथड है वो है बच्चे मेथड ऑफ इलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक मेथड ये है। इस मेथड में देखो 2 वर्ड आ रहे हैं, क्या क्या, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, इनके वर्ड के मतलब आपको पता होंगे। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज अपनी जगह से चली जाए, एलिमिनेट हो जाए। जैसे मैं आपसे कहूं कि यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं और इनमें आपस में झगड़ा हो गया और एक इंसान को झगड़ा पसंद नहीं था, मान लेते हैं इस इंसान को झगड़ा पसंद नहीं था, ये यहां से उठ करके चला गया। मतलब जिस इंसान को झगड़ा पसंद नहीं था और वो वहां से इलिमिनेट हो गया, ये मतलब होता है इलिमिनेट का। ठीक है, ये यहां से इलिमिनेट हो गया। क्या हो गया, इलिमिनेट हो गया। ठीक, बात समझ में आई। अब सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जैसे, बात समझना। अब मैं आपको 2 सिस्टम बनाता हूं, पहले ऐसे समझो। ठीक है, यहां पे कुछ लोग बैठे हैं और यहां पे कुछ लोग बैठे हैं, ऐसे मान लो। ठीक है, यहां पे कुछ लोग बैठे हैं, यहां पे कुछ लोग बैठे हैं। ठीक है, और क्या होगा, इस पे हो गई भगदड़, इस ग्रुप में मच गई हड़कंप, भगदड़ मच गई। ठीक है, समझ में आई बात। तो जब भगदड़ मची तो इसके कुछ लोग निकल के बाहर गए, है ना। मान लेते हैं यहां पे 10 लोग थे, 2 निकल के बाहर चले गए, तो यहां बच गए 8 बच गए। अब देखिए,
ये भगदड़ में इन लोगों को बचाने के लिए दो लोग जो गए थे उनकी जगह आ गए। मतलब किसी की जगह को रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेना, किसी की जगह को रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेना ही सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। देखो दो गए थे और ये दो आ गए, फिर ये लोग 10 हो गए। यहां पर कमी हो रही थी, 10 थे तो ये 9 हो रहे थे, पर यहां पर दो गए दो आ गए, यहां पर कोई कमी नहीं आ रही है लोगों में। समझ में आई बात? इसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब आइए इन मेथड का मतलब क्या है ये आपको पहले समझाते हैं। देखो मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का जो मेथड है, इस पे देखो एक आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे साफ साफ दो वेरिएबल दिखाई देते हैं, जिसमें हमको एक वेरिएबल को इलिमिनेट करना है। ठीक है, बात समझना, एक वेरिएबल को इलिमिनेट करना है। जैसे x और y दो वेरिएबल हैं, तो किसी इक्वेशन में हम x को इलिमिनेट कर रहे होंगे, किसी में हम y को कर रहे होंगे। अब y इलिमिनेट हो गया, मतलब उस इक्वेशन से हमने y को हटा दिया। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन क्या है? इलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूशन का यूज करके हमको इलिमिनेट करना है। अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होंगी, एक लीनियर इक्वेशन से दूसरी लीनियर इक्वेशन में हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, सिंपल। अब देखिए मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूं, फिर एक एक मेथड आपको एग्जांपल करके सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, दूसरा मेथड क्या होता है, ध्यान से देखना। मेथड ऑफ इलिमिनेशन, मेथड ऑफ elimination by equating the coefficient, by equating the coefficient, ये देखो यहां भी इलिमिनेशन वर्ड यूज हो रहा है, मतलब हमें यहां भी एक वेरिएबल को हटा रहे हैं। इलिमिनेशन का मतलब ही हटा देना, वहां से हम एक वेरिएबल को हटा रहे हैं। ठीक है, अब हटाने का तरीका क्या होगा? बाई के बाद देखो क्या लिखा हुआ, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट आपको पता है ना, जैसे x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है, तो ऐसे हम हटाएंगे कि उनके कोफिशिएंट को हम इक्वल बनाएंगे। ठीक है, और फिर वो चीज वहां से रिमूव हो जाएगी। जो आपको ज्यादातर मेथड यूज करना है बच्चों, वो यही मेथड यूज करना है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। इससे बेस्ट मेथड कोई और नहीं है, इससे फास्ट मेथड कोई और नहीं है। ठीक है, आपको इस मेथड का यूज करना है, और इसी मेथड में मैं आपको बहुत सारे टाइप कराने वाला हूं। ठीक है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन, हर एक तरीके का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, पहला मेथड भी अच्छा है, बढ़िया है, पर सब जगह अगर आप उसको यूज करोगे तो हो सकता है आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाए। बट ये मेथड ऐसा मेथड है कि आपकी कैलकुलेशन को भी सॉल्व करेगा, और जो आंसर है बहुत प्यारा आंसर आता है निकल के, बिल्कुल राइट, सही आंसर तीनों से निकल के आते हैं। ये मेथड बच्चों को ज्यादा पसंद आता है। ठीक है, तो तीसरा मेथड और क्या है? तीसरा मेथड क्या है? मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बात समझ में आई आपको? अब आप देखो, आपको मेथड ये तीनों आने चाहिए, आपको मेथड ये तीनों आने चाहिए। मान लीजिए उसने बोला, ठीक है, कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो उसने आपको बाउंड कर दिया कि आपको ये दोनों मेथड नहीं यूज करने, केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही यूज करना है। और यकीन मानना प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन दिया जाता है, अगर आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगर आएगा तो यही मेथड बोला जाएगा आपसे करने को, क्योंकि ये दोनों के मुकाबले ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा टफ है, मैं बोल रहा हूं थोड़ा टफ है, बहुत नहीं। ठीक है, और हम पढ़ाएंगे आपको तो कुछ भी टफ नहीं लिखेगा। ठीक है, तो आप इन तीन मेथड को नोट कीजिए, फिर हम पहले मेथड से शुरू करते हैं। ठीक है, नोट डाउन।
सभी लोगों ने नोट कर लिया। चलिए अब हम शुरू करेंगे पहला मेथड अपना, क्या है, मेथड ऑफ इलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, हेडिंग बना लीजिए मेथड ऑफ इलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ इलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ इलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप सिंपल एक एग्जांपल के रूप में क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व मार्कर सही नहीं चल रहा है, सॉल्व द simultaneous linear equation by method of substitution, देखो बेटा, इसने कहा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो ये मेथड यही है इलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखो इलिमिनेट किसको लेकर के हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन को। मेन रोल जो प्ले कर रहा है वो सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, इसलिए यहां पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, मेथड वही है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है उसको लिखते हैं। देखो इक्वेशन है 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू -1 है, और x माइनस का y इज इक्वल टू -1 है। आपके पास ये इक्वेशन दी गई है, आपको इसे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा कोई बताएगा? किसी को आता हो तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हमारे पास ये देखो इक्वेशन दिख रही हैं दो, और हम क्या करेंगे, मैं यहां पर क्या करूंगा, एक इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन से आप इनमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। ठीक है, टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, हमने पहली इक्वेशन उठाई, क्या है, 3x माइनस का 5y इक्वल टू -1 है। हमने यहां से या तो x की वैल्यू निकालेंगे या तो y की वैल्यू निकालेंगे, जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है आप उसे निकाल लीजिए। जैसे हम यहां से बच्चे वैल्यू निकाल रहे हैं y की, ठीक है, तो देखो माइनस का 5y इधर रह जाएगा, ये प्लस का 3x उधर चला जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा। आप देख रहे हो माइनस कॉमन आ रहा है तो कॉमन कर लोगे, ये हो जाएगा 1 + 3x हो जाएगा। वाह, कोई दिक्कत? आप देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 5y इज इक्वल टू 1 + 3x, और यहां से y की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 1 + 3x/5 आ जाएगा, 1 + 3x/5 आ जाएगा। आपने एक इक्वेशन से एक वैल्यू निकाली। ठीक है, आपने पहली इक्वेशन यूज करके एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। अब इसको आपको दूसरी इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस का y इक्वल टू -1। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 1 + 3x/5। अब हम देखो y की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, y की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मिला, y की जगह हम ये करने जा रहे हैं, तो आपने लिखा y 1 + 3x/5 इक्वल टू -1। देखो सब्स्टिट्यूशन तो आपको समझ में आया, ये इलिमिनेशन वर्ड जो था ये कैसे गायब हो गया। देखो इस पूरी इक्वेशन में आप देखो कहीं y नजर आ रहा है, हमने y को गायब कर दिया सब्स्टिट्यूट करके। आई बात समझ में?
इसी मेथड को मेथड ऑफ इलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, आइए अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखते हैं। आप यहाँ पे एलसीएम लोगे बच्चा, तो एलसीएम आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 5x। ठीक है, -1 + 3x = -5। ठीक है, -1 रखो अभी। ठीक है, आप इसका देखो ये 5 है, इधर चला जाएगा, यहाँ डिवाइड पे उधर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 5x, माइनस का मल्टीप्लाई करा लो, -1 माइनस का 3x = -5 हो गया। x वाला कोफिशिएंट सॉल्व कर लो, तो 5x - 3x कितना हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -1 = -5। आई बात समझ में? आपको -1 उधर शिफ्ट करना है, 2x बराबर हो जाएगा -5 + 1, तो 2x बराबर हो जाएगा -4 और x बराबर आ जाएगा -2। x बराबर आ जाएगा -2। आप देखो x की वैल्यू -2 मिल गई है। आप इनमें से और इन दोनों इक्वेशन किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दोगे और आपका आंसर बिल्कुल y की वैल्यू के सहित आ जाएगा। ठीक है, x वैल्यू आपने निकाल ली, हम पुट कर रहे हैं x - का y = -1। हमने x की जगह -2 पुट कर देंगे, तो -2 - का y = -1 -1 देखो -1 - का 2 उधर जाके +2, तो -y +1 हो जाएगा, तो y -1 आ जाएगी वैल्यू, माइनस इधर वाला उधर के उधर चला जाएगा। ठीक है, या बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाय माइनस कर दो तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है, तो आपके जो सोल्यूशन निकल के आए बच्चा वो क्या है, x बराबर -2 और y बराबर -1 आया, y बराबर -1। ठीक है, इस मेथड को बोला जाता है मेथड ऑफ इलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आसान सा मेथड है, सभी को आया होगा समझ में, नोट कीजिए। सभी लोगों ने ये मेथड नोट किया। आइए एक सवाल और आपको इससे सिखा देते हैं, है ना, तो आपका ये मेथड बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दूसरा सवाल बच्चा है x + 2y = -1, 2x - का 3y = 12। आपके पास ये दो इक्वेशन दी गई हैं, आपको इनको सॉल्व करना है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। कैसे करोगे सर? आपने बताया है कि सबसे पहले आप कोई एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, मैंने उस पर y की वैल्यू निकाली थी, अब हम इस पर x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, आपने कहा कोई एक इक्वेशन ले लो और उससे आप क्या करो, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। मैंने उससे पहली इक्वेशन ली थी, अब हम इस पे दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं। आप जिसका मन, जो इक्वेशन का मन हो वो ले लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे लेंगे, मैं इसीलिए दोनों इक्वेशन से सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, टेक इक्वेशन नंबर 2। ठीक, क्या है, 2x - का 3y = 12। यहां से देखो मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो y को उस तरफ भेज दूंगा, तो 2x कितना हो जाएगा 12 + 3y, और यहां से x की वैल्यू निकालूंगा बेटे, तो हो जाएगा 12 + 3y/12। x की वो 2x की वैल्यू निकल आई। आपने x की वैल्यू क्या निकाल ली है, 12 + 3y/2। ठीक है, आपको ये जो x की वैल्यू निकल के लाई है, इसको आप दूसरी इक्वेशन जिससे आपने वैल्यू निकाली है उस पे नहीं, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, आप दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे क्या, x की वैल्यू, तो पुट कर दो बच्चों, 12 + 3y/12 + 2y = -1। एलसीएम लोगे आ जाएगा 2।
ठीक है, ये हो जाएगा 12 प्लस 3y, यहाँ हो जाएगा 4y, ठीक है, इक्वल टू 1। यहाँ 2 डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखो y और 3y और प्लस 4y कितना हो गया, 7y इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे, कितनी आ जाएगी बताओ सभी लोग, बताओ y की वैल्यू कितनी आएगी बताइए। आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल रहे हो तो देखो इस 12 को उधर भेजोगे तो माइनस का 12, 7y इक्वल टू, ये -1 है ना बच्चा, ठीक है, -2 आएगा, तो माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का 14, 7 से 14 कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा -2, y बराबर आ गया -2। किसी को कोई दिक्कत? अब ये जो y बराबर -2 आया है, आप इनमें से किसी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका जो आंसर है बिल्कुल राइट आ जाएगा। x प्लस 2y इक्वल टू -1 है, हम y की वैल्यू -2 वहां पर पुट कर देंगे, x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू -2 पुट कर दी, ये हो गया -1, तो x माइनस का 4 बराबर -1, x बराबर -1 प्लस का 4, तो x बराबर हो जाएगा 3, यानी y की वैल्यू प्यारे बच्चा -2 है और x की वैल्यू 3 है, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी किसी भी तरह की बताएं, किसी भी तरह की नहीं होगी, आपने ये मेथड सीख लिया है मतलब। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस मेथड के 5 से 6 सवाल आपको लगा करके देखने हैं, आपसे हो रहे हैं कि नहीं। एक बार आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरे मेथड पे चलेंगे। ये एग्जांपल नंबर 2 था, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, सभी लोगों ने मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को बहुत अच्छी तरीके से समझा है और सीखा है। हमने इसके 2 एग्जांपल आपको सॉल्व करा दिए हैं। आशा करते हैं आप इस मेथड से अब पूरी तरह रूबरू हुए और परिपक्व हुए। अब आपको अपने कॉन्फिडेंस के लिए इसकी प्रैक्टिस घर में करनी है। ठीक है, अब देखो हम क्या सीखेंगे, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। ठीक है, बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। ठीक, आइए इस मेथड में आपको ले चलते हैं, ये मेथड कैसे सॉल्व होता है आपको बताते हैं। ठीक है, तो आइए इसके लिए आप पहले हेडिंग लगा लो टाइप 1, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत सारे टाइप कराने जा रहा हूं, कोई भी टाइप मैं आपको मिस नहीं करूंगा। ठीक है, टाइप 1 लगाओ पहले। आपको सारे मेथड सिखाऊंगा, टाइप 1 का क्वेश्चन कैसा होता है आपको सिखाते हैं। ठीक है, टाइप 1 क्या है, सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, आपको लीनियर इक्वेशन दी गई होगी 2 वेरिएबल की, उसको आपको सॉल्व करना है। क्या है वेरिएबल्स, आइए आपको शो करके दिखाते हैं। ठीक है, जैसे 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल टू 11 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। आपको ये लीनियर इक्वेशन दी गई है,
इसको आपको कैसे यूज सॉल्व करना है, मेथड ऑफ इलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। ठीक है, आपको इस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड से सॉल्व करके इनका सॉल्यूशन बताना है। कैसे सॉल्व होगा आइए सीखते हैं। तो देखो बच्चा, इसमें साफ साफ कह रहा है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट क्या है 2, y का कोफिशिएंट क्या है 3। ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या है 2 और y का कोफिशिएंट क्या है 3। यहां पर x का कोफिशिएंट 3 है, यहां पर y का कोफिशिएंट 2 है। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, जो ये लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, ये जो आपको लीनियर इक्वेशन यहां पे प्रोवाइड की गई है, गिवन है, इनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और सॉल्व कैसे करना है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड से। आपको इस मेथड में किसी एक वेरिएबल, किसी भी एक वेरिएबल, या तो x पकड़ लो या तो y पकड़ लो, किसी भी एक वेरिएबल, बात समझ में आ रही है, किसी एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है, जैसे मैं यहाँ पे y को इक्वेट करूंगा। ठीक है, 3 का y का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। समझ में आ रही है बात। नीचे वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3 है, ऊपर वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2 है। आपको गिवन लीनियर इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। देखो इक्वेट है ना, इक्वेटर मतलब क्या हो गया, इक्वल करना है। मैं यहां पर y का कोफिशिएंट और यहां पर y का कोफिशिएंट दोनों को सेम बनाऊंगा। ठीक है, सेम सब्जी वाला नहीं समझना, सेम नहीं, वो नहीं बनाऊंगा मैं, यहां पर समान बनाऊंगा, सेम बनाऊंगा। ठीक है, ओके। तो कैसे होगा, देखो आपको मेथड पता है। ठीक है, आपको सॉल्व करने का तरीका बताना है। यहां पे y का जो कोफिशिएंट है वो 3 है और यहां पे y का कोफिशिएंट 2 है। तो आप ऐसा करो, 2 और 3 का जो है एलसीएम सॉल्व कर लो, एलसीएम। ठीक है, आप इनका एलसीएम ले डालो तो क्या हो जाएगा 6। इनका एलसीएम क्या होगा 6। अगर हम, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अगर हम 2 को 6 बनाएंगे तो इस इक्वेशन में हमको क्या करना पड़ेगा, 2 को 6 बनाने के लिए y में 3 का मल्टीप्लाई। तो इस इक्वेशन में हम पूरे में 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे। किसी एक वेरिएबल पे अलग से मल्टीप्लाई नहीं होगा, जो काम होगा पूरी इक्वेशन में होगा। y का कोफिशिएंट हमको 6 बनाना है, तो ऐसे थोड़ी ना ये 6 बन जाएगा जब तक हम पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब 2 से 6 बनाने में हमने पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, इसी तरह आप नीचे वाली इक्वेशन को गौर से देखो, y का कोफिशिएंट क्या है 3 है। अब 3 को 6 बनाओगे तो आपको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हो गई बात क्लियर। अब आप देखो, आप जब इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगी 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 33। पूरी इक्वेशन में कराना है, ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8 हुआ। इसके बाद आप देख रहे हो सेम हो गए y के कोफिशिएंट। अगर ये अपोजिट साइन की हैं तो सिंपल आप इनको ऐड कर दीजिए। अगर जो हमने वेरिएबल सेम बनाए, वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बनाया है, ये अपोजिट साइन के हैं, जैसे यहां प्लस है यहां माइनस है, तो आप सिंपल इनको ऐड कर दीजिए। अगर नहीं है, जैसे यहां पर नहीं है, तो आपको इनके साइन चेंज करने हैं पूरी इक्वेशन के। ठीक है, आपने इनके साइन चेंज कर दिए अपनी तरफ से। साइन चेंज करने का मतलब होता है बच्चे कि हम इस इक्वेशन को ऐड नहीं, अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर अपोजिट साइन के हैं तो मैंने बोला था सिंपल आप ऐड कर दो। अगर अपोजिट साइन के नहीं है तो साइन पलट दिए, मतलब हम उसको ऐड नहीं कर रहे हैं, अब हम उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखो, अब हम सब्ट्रैक्ट करने पे ये प्लस का 6y, ये माइनस का 6y कैंसिल हो जाएगा। हो गया। आप देखो 9x से 4x माइनस करोगे कितना आ जाएगा 5x, और 33 से 8 को माइनस करोगे आ जाएगा 25,
यहाँ से 5 से 25 काटोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, 5 आ जाएगा। x की वैल्यू 5 आ गई। आ गई 5। कोई दिक्कत किसी तरह की? बताओ, बताइए फटाफट से बता डालो भाई। ठीक है, x की वैल्यू 5 आ गई। अब इस x की वैल्यू को आप इनमें से किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, इनमें किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। ठीक है, यहां पर आप किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। कैसे सॉल्व करोगे बताओ, बताओ। 25x की वैल्यू 5 आ गई। अब आप x की वैल्यू इस पे किसी एक इक्वेशन में रखते हैं। मान लेते हैं इस पे रख रहे हैं हम 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 33, और x की वैल्यू हमने यहाँ पे 5 रख दी, प्लस 6y इज इक्वल टू 33। 9 5 जा 45 होता है, प्लस 6y इज इक्वल टू 33। आप देखोगे 6y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 33 माइनस का 45। आप यहाँ से और देख पा रहे हो 6y इक्वल टू माइनस का 12 आ रहा है, और 6 से माइनस 12 काटोगे तो y की वैल्यू बच्चे -2 आ रही है। आपने वैल्यू निकाल दी। x की वैल्यू कितनी आई है, 5 है, और y की वैल्यू -2 है। ये जो x और y की वैल्यू निकाल के हम लोग लाते हैं ना, यही इसके सॉल्यूशंस होते हैं, यही इसके सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होती है, वही उसके सॉल्यूशन होते हैं। और हमने सीखा कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन। आपको यही मेथड को बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इससे फास्ट कोई और मेथड है नहीं इसको सॉल्व करने का। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का इससे फास्ट कोई और मेथड है नहीं। ठीक है, तो आइए आपको इसी तरह का एक क्वेश्चन और हम करा देते हैं, नोट कीजिए इसे। सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगली इक्वेशन है प्यारे बच्चों 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, आपको ये दोनों लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, इसको आपको मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से सॉल्व करना है। आप तुरंत इक्वेशन देखिए क्या है। आपको किसी एक वेरिएबल के, ठीक है, मोस्टली आपको ये याद रखो कि हमें किस वेरिएबल से सॉल्व करना है। एक वेरिएबल पकड़ लो, ठीक है। आप देखो हमको ये आसान पड़ेगा y से, क्योंकि यहाँ देखो बहुत गैप है, एक ऑड नंबर है एक इवन नंबर है, इनका एलसीएम लेंगे तो हमें इनका मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। सिंपली देखो यहाँ पर 2 और 5 का मल्टीप्लाई 10 होता है, सिंपल हो जाएगा। y का कोफिशिएंट और यहाँ के y के कोफिशिएंट को इक्वल बनाओगे। इक्वल बनाने के लिए 5 और 2 का एलसीएम लोगे, 5 और 2 का एलसीएम लोगे बच्चा तो आ जाएगा 10। आपको ऊपर 10 बनाने के लिए पहली इक्वेशन में y को 10 बनाने के लिए पहली इक्वेशन में आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, पहली इक्वेशन में आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, और 2 को 10 बनाने के लिए दूसरी इक्वेशन में आप पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, अब आप इनका मल्टीप्लाई करा लीजिए, क्या आ जाएगा 2 8 जा 16 x प्लस 10y इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करा लिया, 5 का मल्टीप्लाई नीचे, तो ये हो जाएगा 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर अपोजिट साइन के हैं तो सिंपल ऐड करना है, सेम साइन के हैं
तो साइन चेंज करने कौन, जिसके कोफिशिएंट हमने इक्वल किए हैं वो। आप देख पा रहे हो यहाँ सेम साइन के हैं, तो हम इस इक्वेशन को साइन चेंज करेंगे। ठीक है, साइन चेंज करने का मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। प्लस का 10y माइनस का 10y कैंसिल हो जाएगा, 16x से 15x जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा, x बच जाएगा, है ना। 16x से 15x गए तो x बच गया। उधर हमने 18 में से 20 माइनस करेंगे तो बच्चों माइनस का 2 आ जाएगा, x की वैल्यू -2 मिल गई। क्या है इससे कोई फास्ट मेथड वैल्यू निकालने का? अब इस -2 की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में प्रोवाइड कर रख दीजिए, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। हम इस पे रख रहे हैं 3x प्लस का 2y इक्वल टू 4 है। x की जगह हमको माइनस का 2 रखना है, प्लस का 2y इक्वल टू 4, माइनस का 6 प्लस का 2y इक्वल टू 4। ठीक है, माइनस का 6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 4 प्लस 6 हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू 10। 2 से 10 को काटोगे तो y बराबर आ जाएगा 5। आ गई बात समझ में? ये मेथड है सिंपल मेथड टाइप 1 इसको सॉल्व करने का, नोट कर लीजिए, फिर टाइप 2 में मूव करेंगे। ठीक है, सभी प्यारे बच्चों ने इसे नोट कर लिया है। आइए अब हम टाइप 2 में चलेंगे। ठीक है, टाइप 2 के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे आपको सिखाते हैं। हर टाइप में आपका धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होगा बेटा, हर एक चीज को ध्यान से समझते हुए चलना। ठीक है, मैं हर एक चीज को बहुत तसल्ली से समझा रहा हूं, आप भी बहुत तसल्ली से समझते हुए चलिए। ठीक है, टाइप 2 क्या है? सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन which is reducible to a system, which is reducible, which is reducible to a system, which is reducible to a system, which is reducible to a system of simultaneous linear equation, of simultaneous linear इक्वेशन। ठीक है, आपको सिंपल ये सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है आपको बताते हैं। आपके सामने एक इक्वेशन दे रखी है, कैसे? 1/2x प्लस 1/y इक्वल टू -1। ठीक है, और एक इक्वेशन दे रखी है 1/x प्लस 1/2y इक्वल टू 8। ठीक है, और इनकी एक कंडीशन होती है, यहाँ पे x जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा और जो y होगा वो भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों? अगर x और y बच्चे यहाँ पर 0 हो जाएंगे तो आप देखिए अपॉन में 0 हो जाएगा, तो ये इनफिनाइट बन जाएगा। इस वजह से डिनोमिनेटर में वेरिएबल की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। ठीक है, इस केस पे आई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत? अब आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या मेथड यूज करोगे? ठीक है, नया मेथड इस पे आपको सीखना है यही मेथड टोटल, बट इसका एक स्टेप और हमको करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बताया था, आप डिनोमिनेटर है तो आप इसका एलसीएम लेके एक लीनियर इक्वेशन बनाओगे। ये तो अभी ऐसे लिखी हुई है, अगर आप इसका प्यारे बच्चों एलसीएम लेकर के सॉल्व करना शुरू करोगे तो आप कहोगे सर इसका एलसीएम आएगा 2xy, और यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो y प्लस 2x इक्वल टू -1, इक्वल टू में दे रखा है ना बच्चों, इक्वल टू -1, और यहां से लीनियर इक्वेशन बनाओगे तो x प्लस का 2x इक्वल टू माइनस का 2xy आ जाएगा, है ना। और आप यहां से अपने आंसर से बहुत दूर जा चुके होगे। क्यों? क्योंकि आप यहां से तो वैल्यू बराबर कर रहे होगे, पर वहां से वेरिएबल कैसे हटाओगे? एक तरफ का तो आप हटा ले जाओगे वेरिएबल,
दूसरी तरफ वो वेरिएबल अभी भी जिंदा होगा। ठीक है, इस वजह से ये मेथड आपको नहीं लगाना है। यहाँ पर काम करने का तरीका हमारा दूसरा होगा। क्या होगा, हम आपको सिखाते हैं। अभी देखिए, अगर आपने माना कि यहां से x को इक्वेट किया, ठीक है, करके भी दिखाएं क्या? चलो यहां से भी आप अगर वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 16xy, ये हो जाएगा 2y प्लस का x, 2y प्लस का x। ठीक है, अब आप देखो यहां से x को हटाओगे भी, मान लो किसी भी तरीके से हटा रहे हो, तो यहां से y इक्वल टू क्या, यहां से x हट पाएगा? यहां x अभी जिंदा रहेगा। ठीक है, तो आपने एलिमिनेशन तो किया ही नहीं कुछ, आपने एलिमिनेशन तो किया ही नहीं। एलिमिनेशन का मेथड क्या होता है, एक वेरिएबल को जड़ से खत्म कर देना, हटा देना। और यहां तो अभी इधर से x गायब करोगे तो उधर जिंदा रहेगा, इधर से y को गायब करोगे तो y उधर जिंदा रहेगा अभी। ठीक है, तो आइए ऐसे केस में हमको क्या लगाना होता है, कैसे सॉल्व करना होता है, आपको सिखाते हैं। देखो बेटा, आपको ऐसे केस में सबसे पहले लेट करना होता है। क्या लेट करोगे कि सर हमने 1/x को u मान लिया, p मान लिया, q मान लिया, जो मन हो वो मान लेना। ठीक है, जो भी आपका मन है वो मान लेना। मैंने मान लिया कि 1/x बराबर u है और 1/y बराबर v है। ठीक है, मैंने ये लेट कर लिया। अब हम 1/x की जगह u लिख देंगे, 1/y की जगह v लिख देंगे। सिंपल, अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा बच्चे तो क्या हो जाएगा, 1/2u हो जाएगा। हुआ 1/2u हो जाए, u/2 हो जाएगा, सॉरी 1/x को हमने u लिख दिया और अपॉन में 2 है तो u/2 आ जाएगा। ठीक, 1/y को हमने क्या लिखा है, v लिखा है, ये देखो -1 के इक्वल हो गया। ठीक, अब आप इससे बनाओगे इक्वेशन तो आसानी से 2 एलसीएम लो, u प्लस 2v इक्वल टू -1। ठीक है, इस -2 को डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो u प्लस 2v इक्वल टू -2। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 बनाओ। आई बात समझ में? इसी तरह आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा, देखो u प्लस v/2 इक्वल टू 8 दे रखा है। ठीक है, u 1/x की जगह u रख दिया, 1/y की जगह v रख दिया, /2 था तो /2 कर दिया। आप यहां से एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 2u प्लस v इक्वल टू 8। यहां से निकालोगे तो 2u प्लस v इक्वल टू हो जाएगा 16। ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। आपको यहां से पहले u और v की वैल्यू निकालनी होगी। आई बात समझ में? आप सबसे पहले यहां से u और v की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास इक्वल टू 16। हमने बोला था अब आपको वही पुराना वाला मेथड यूज करना है। यहां से इनके एलसीएम को चेंज करोगे तो देखो ऊपर 2 है, नीचे यहाँ पे 2 बना लेते हैं। तो ऊपर वाली इक्वेशन में हम कोई कलाकारी नहीं कर रहे हैं तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। नीचे वाली इक्वेशन में हमने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया। ठीक, और आप क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो बताओ, क्या देख रहे हो बोलो, आपने क्या देखा? कुछ नहीं। देखो आपने क्या देखा है, देखो साइन सेम है, साइन हमको अपोजिट बनाने हैं तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे, 2v और 2v कैंसिल हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो -3u इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, -34 हो जाएगा, -34। और यहां से u की वैल्यू निकालोगे बेटा तो ये हो जाएगा -34/3। यहां से आप u की वैल्यू निकालोगे तो -34/3 हो जाएगा। ठीक है, u की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -34/3। ठीक है, आप इसको नोट करो फिर आगे समझाते हैं। सभी बच्चों ने इसे नोट कर लिया? आइए, u की वैल्यू आपने निकाल ली है और ये इक्वेशन को अभी मैं हटा रहा हूं। ये चीज नोट करे रहना कि 1/x को u माना है, 1/v को y माना है। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन में रखे रहे हैं। ठीक है, u की वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस का 34/3 और बाई 2 है तो 2 यहीं आ जाएगा। ठीक है,
प्लस का v हमको निकालना है इक्वल टू माइनस का 1, तो v की वैल्यू देखो माइनस का 1 और ये वाला उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 34/6। ठीक है, v की वैल्यू यहाँ आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम 6, तो माइनस का 6 प्लस का 34। ठीक है, तो v इक्वल टू आ गया देखो 28/6। आप इसको काटो किससे, 2 से, तो अपॉन में 3 और ये आ जाएगा 14, तो v की वैल्यू आपको मिल गई बच्चों 14/3। आपने देखा वैल्यूज मिली। ठीक है, वैल्यूज मिली आपको। देखो आपने u और v की वैल्यू को जैसे तैसे निकाल लिया, आपने u और v की जैसे तैसे वैल्यू निकाल ली, बट आपको u और v की वैल्यू के अलावा जो इक्वेशन दे रखी थी वो x और y के फॉर्म में दे रखी थी, उसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे। आपको तो वैल्यू x और y की फाइनल निकालनी है, अभी हमने u और v की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों आप बताओ u बराबर कितना था, 1/x हमने लेट किया था, u की वैल्यू हमने क्या लेट की थी 1/x, तो u की जगह हमने 1/x लिख दिया। क्या वैल्यू है, माइनस का 34/3, माइनस का 34/3। यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 34 इंटू एक्स, और x बराबर आ जाएगा माइनस का 3/34। x की वैल्यू आपने निकाल ली माइनस का 3/34, माइनस का 3/34 आया। ठीक है, और इसी तरह y इक्वल टू कितना है 14/3 है। ठीक है, 14/3 है, y की वैल्यू हमने क्या लेट की 1/y इक्वल टू 14/3। आप सिंपल यहां से एक मेथड ये होता है कि आप इसी को जस्ट रेसिप्रोकल कर दोगे तो 3/14 आ जाएगा, ये ज्यादा शॉर्ट पड़ेगा। ठीक है, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों मेथड से हमने आपको बता दिया है। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दोगे तो भी फटाफट से आ जाएगा। ठीक है, तो आपने फाइनली x और v की वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, नोट कर लो। सभी लोगों ने नोट कर लिया। आइए अपने अगले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और आपको इसी तरह का सॉल्व करा दें। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन आपको बताते हैं, रुकिए। 5/x प्लस का y, ठीक है, माइनस 2/x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 1, और 15/x प्लस का y माइनस वो प्लस है 7/x प्लस का y इक्वल टू 10। ठीक है, आप देखो आपके सामने जो इक्वेशन दिख रही हैं ये भयानक सी दिख रही हैं, और जो मैंने अभी आपको मेथड बताया लेट करने का, उससे ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, अगर हम इसको बच्चे लेट कर लें, क्या 1/x प्लस का y इक्वल टू मान लेते हैं p है। ठीक है, और 1/x माइनस y इक्वल टू हम इसको q मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, 5p प्लस प्लस नहीं है माइनस है, माइनस 2q इक्वल टू -1 बनेगी ये इक्वेशन। और देखो ये क्या लिखोगे, 15p प्लस 7q इक्वल टू 10। आप ये बनाओगे ना इक्वेशन, और मैं इसको थोड़ा सा नजदीक लिख देता हूं, 15p प्लस 7q इक्वल टू 10। ठीक है, आपको क्या करना है,
या तो इनके कोफिशिएंट को सेम कर लो या तो इनके कोफिशिएंट को सेम कर लो। क्या करोगे आप, इसी के कोफिशिएंट को सेम करो तो आप इनका एलसीएम लोगे, कितना हो जाएगा 2 7 का एलसीएम 14। ऊपर 14 बनाने के लिए आपको पूरी इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हमने इधर मल्टीप्लाई करा के लिख दिया है। और नीचे वाली इक्वेशन में आपको पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप इसका मल्टीप्लाई कराओ बेटा, कितना आ जाएगा बताओ, सभी लोग करो। आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 35p माइनस 14q इक्वल टू -7। इस पे अब मत करा देना, मैंने पहले से करा रखा है। ये हो जाएगा 30p प्लस 14q इक्वल टू 20। ठीक है, आप देखो अब ये साइन जो हमने वेरिएबल कोफिशिएंट सेम बनाया है, इसके साइन ऑटोमेटिक अपने पहले से अपोजिट है, तो अब हम इसको सिंपली ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा, कितना हो गया 0। इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 65p। ठीक है, 35 और 30 कितना हो गया 65p इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बच्चों 13 हो जाएगा। और 13 से इसको काटोगे तो p बराबर कितना आ गया बेटा 5p बराबर यहाँ हो गया 1, तो p बराबर आ गया 1/5। p की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। ठीक है, ध्यान देना, इसमें बहुत लंबा थोड़ा सा क्वेश्चन है ये, इसी वजह से मैं इसको लिया हूं। ठीक है, p बराबर कितना आ गया 1/5, एक तरफ लिख लेते हैं p बराबर 1/5। ठीक, अच्छा अब आपको p की वैल्यू मिल गई है तो आप पहली इक्वेशन में रख दीजिए, तो आपको q की वैल्यू मिल जाएगी। p की वैल्यू 1/5 माइनस का 2q इक्वल टू -1। आप देख रहे हो ये हो गया कट गया, कितना 1 माइनस का 2q इक्वल टू -1। आप इसको इधर भेजोगे तो माइनस का 2q इक्वल टू -1 माइनस का 2q इक्वल टू -2 -2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2q बराबर कितना आ गया 1। q की वैल्यू आपने 1 निकाल ली। आप ये बताओ कि आपको p और q की वैल्यू ही निकालनी थी, आपको तो वैल्यू निकालनी है x और y की, तो अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब आप देखो p को आपने क्या लेट किया था 1/x प्लस का y इक्वल टू 1/5। आप इसका रेसिप्रोकल करो तो x प्लस का y बराबर कितना मिल गया 5, और q आपने क्या लेट किया था 1/x माइनस का y इक्वल टू 1। आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपको यहां से मिलेगा x माइनस का y इक्वल टू 1, x माइनस का y इक्वल टू 1। आपने यहां से छुटकारा पाया था, फिर यहां पे दो लीनियर इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब अगर आप यहां वर्ड देखो, एक वर्ड लिखा था रिड्यूसिबल वर्ड लिखा था, आपके पास क्या था, इतनी भयानक इक्वेशन थी और x और y के फॉर्म में थी, आपने इसको रिड्यूस करके क्या कर दिया है x प्लस वाई और x माइनस वाई हुआ रिड्यूसिबल था ना, रिड्यूसिबल टू अ सिस्टम है, ऐसे सिस्टम में वो रिड्यूस होंगी। आपने देखो रिड्यूस करके क्या बना दिया x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। यहां से आपने उसको वहां पहुंचा दिया। अब आप सिंपली इसको देखो, अपोजिट साइन के हैं, कोफिशिएंट सेम है, आप इसको y कट जाएगा तो 2x बराबर हो जाएगा, इनको सिंपल ऐड करोगे 6, तो x बराबर हो गया 3, और x की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में रख दो, तो x की वैल्यू 3 प्लस का y बराबर 5, तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस का 3, तो y बराबर आ गया 2। समझ में आई बात, y बराबर आ गया 2, x की वैल्यू 3 y बराबर 2, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, हो सकता है उसमें 3 बार हमको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना पड़े। हमने देखो पहले यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व की p और q के फॉर्म में यहाँ पे, उसके बाद आके हमने यहाँ पे x और y के फॉर्म में सॉल्व की। तो आपने क्या देखा, जो इतनी भयानक हमको दे रखा था, प्रोवाइड गिवन था लीनियर इक्वेशन, इसको हमने टुकड़ों में करके, छोटा करके, रिड्यूस करके, देखो पहले इससे हमने इस पे रिड्यूस किया, ठीक है, सिंपल हो गया, सॉल्व करने लायक हो गया हमारे, उसके बाद हमने इसको इस पे रिड्यूस कर दिया। तो अगर आप देखो तो हमने इसको रिड्यूस करके ही तो ये लिखा है। तो रिड्यूसिबल टू अ सिस्टम, ऐसे लीनियर इक्वेशन जिनको हम रिड्यूस करके सॉल्व करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं,
सॉल्विंग अ सिस्टम इक्वेशन विच इज रिड्यूसिबल टू अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, नोट कीजिए इसे। सभी प्यारे बच्चों को समझ में आया होगा आज जो हम लोगों ने सीखा एल्जेब्रिक मेथड, है ना, फॉर सॉल्विंग द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इस पे हमने पहला मेथड सीखा सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा मेथड सीखा इलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, और दोनों ही बहुत गजब के मेथड थे। ठीक है, अभी एक मेथड हमारा बाकी रह रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि अभी इसके मुझे और भी कई सारे टाइप कराने हैं। ठीक है, तो हम हर एक टाइप के क्वेश्चन को समझाएंगे, टच करेंगे और आपको समझाएंगे डिटेल में। तब तक आपका क्या काम है, जितना आज आपने पढ़ा है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और अपने बुक में जो भी लीनियर इक्वेशन दिख रही है 2 वेरिएबल की, उनको आप इन्हीं मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए अपनी। ठीक है, ओके। और आप अपनी पढ़ाई को, सभी सब्जेक्ट को बराबर प्रायोरिटी दीजिए और अपने क्वेश्चन, अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, सॉरी। ठीक है, बढ़िया तरीके से। तो आज के लिए बच्चों मैं इतना ही रखूंगा इस लेक्चर पे। अगले लेक्चर में हम टाइप 3 से शुरू करेंगे, टाइप 2 हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। ठीक है, अगला लेक्चर हमारा टाइप 3 से शुरू होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।